इस प्रकार एक साधक को अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। निमि के प्रसंग के द्वारा और नव योगेश्वरों के संवाद के द्वारा सुनाया है। देखो साधक को अपने मन को कैसे केंद्रित रखना है। राजा जनक के जीवन की घटना आपको सुनावे कि एक बार कोई साधक राजा जनक के पास आए और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े साम्राज्य में रह करके अपने मन को उससे अलग कैसे रख सकते हैं। मन तो फंसेगा, भोग दिखेंगे, मन भागेगा। उन्होंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, पहले ये कटोरे में तेल भरा हुआ है, इस कटोरे को लेकर आप इस महल की परिक्रमा करके आ जाइए, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक कटोरे में तेल था जो लबालब भरा हुआ है। अब महल का परिक्रमा करें, महल बड़ा है, तो परिक्रमा करते हुए कहीं कोई कीर्तन हो रहा है, कहीं गायन हो रहा है, कहीं नर्तन हो रहा है, कहीं कोई बाजार लगा है, कहीं कुछ लगा है, लेकिन जिसके हाथ में तेल का कटोरा है वो सावधान है कि राजा ने कहा है तेल जरा सा भी गिरना नहीं चाहिए। तो उसका ध्यान ना बाजार पे है, ना नाच गाने पे है, ना किसी और चीज पर है। पूरा ध्यान कहाँ है? तेल के कटोरे पर, तेल कहीं झलक ना जाए। परिक्रमा करके सावधानी से आए। जनक जी ने पूछा हाँ अब चर्चा प्रारंभ होगी। अच्छा ये बतलाइए रास्ते में क्या क्या देखा आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। नहीं इतना सब हो रहा था, आपने कुछ तो देखा होगा। बोले नहीं, मैं ये तेल कहीं गिर ना जाए केवल तेल को देखता रहा, मुझे पता नहीं कि मार्ग में क्या क्या मिला, क्या हो रहा था। बोले यही जीवन का सूत्र है। जीवन में बस जैसे वो कटोरा तुम संभाले थे, ऐसे गोविंद को संभाले रहो, ये कहीं गिर ना जाए, छूट ना जाए। बाकी जो हो रहा है वो आपको दिखेगा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, क्या है, उस पर आपकी दृष्टि पर जाएगी ही नहीं। अपनी दृष्टि वहां केंद्रित कर लो। फिर जो है दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वृतांत है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। माने प्रकृति की हर वस्तु कुछ ना कुछ सीख दे रही है। अच्छा सीखने वाला हो तो वो हर कहीं से सीख सकता है, और जिसको सीखना नहीं है उसको गुरुजी ब्रह्मा जी के जैसे मिल जाए तो भी नहीं सीख सकता है। यहां सीखने की जिसमें ललक है, पृथ्वी से सीख लिया क्षमा का गुण, मछली से सीख लिया कि वो मांस खाने के लिए जाती है, मुंह में फंस जाता है, लोहा मारी जाती है, हिरण शब्द के चक्कर में मारा जाता है। जो है पतंगा सुंदर लौ जलती हुई देखता है, उसको देखकर मारा जाता है। बस अभी सबको बुलाएंगे, थोड़ी 5 मिनट बैठ जाए, सबको बुलाएंगे। पतंगा रूप देख करके, हाथी स्पर्श सुख के कारण और मधुमक्खी संग्रह के कारण ऐसे 24 गुरुओं की चर्चा है, मारे जाते हैं। अच्छा एक एक विषय के कारण ये सब मारे जाते हैं। हम लोग तो सारे विषयों में फंसे हुए हैं, तो हम लोगों की क्या दशा होगी कभी कल्पना करिए।